हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को एंड जय श्री कृष्णा। तो मॉर्निंग का अपना पहला स्लॉट करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है और आप लोग भी जो है अपना अपना पहला स्लॉट जो है आप लोग किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो तो वो कमेंट में हमें बताएं। मेरा तो पहला सेशन जो है करंट का रहता है। उसके बाद करंट के बाद फिर मैं मैथ का क्लास वगैरह ले लेता हूँ। फिर फ़ोन से ही लेता हूँ तो उसको शूट वगैरह नहीं कर पाता हूँ। मैथ का क्लास ले लेता हूँ करंट के बाद। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करता हूँ। उसके बाद फिर जो भी होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अदरवाइज़ जो भी है वो सारा करता हूँ। तो चलिए करंट को करते हैं कंप्लीट और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल मैंने एक टेस्ट सीरीज लगाया हुआ था और उसका जो है एनालिसिस मैं कर रहा हूँ अभी। और एनालिसिस जो है उस दिन जिस दिन मैंने टेस्ट लगाया था उस दिन तो नहीं कर पाया था, बट अभी मैं कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल अभी लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस मैंने इसके देखे हैं और डिटेल में इसका एनालिसिस है। तो इसको अभी एनालिसिस अभी करना है इसका और उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अपना एनालिसिस वगैरह कंप्लीट हो चुका है और अभी टाइम हो रहे हैं 12:04 और अपना पढ़ाई हुआ है 3 घंटा 22 मिनट। तो खाना वगैरह का बनाने का टाइम हो चुका है। तो चलिए खाना बनाते हैं, क्योंकि 12 सुबह मॉर्निंग में मैंने अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया था। अब जा कर के बनाते हैं खाना। तो चलिए मिलते हैं खाना। तो आज खाने में मैं बना रहा हूँ बेसन का, कुछ सब्जी वगैरह नहीं था तो बेसन और प्याज डाल करके पकौड़ी बना रहा हूँ। चावल दाल बना लिया और पकौड़ी बना रहा हूँ। तो अपना खाना वगैरह यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। खाना वगैरह खा के फिर से पढ़ने बैठा हूँ और अभी मैं पढ़ रहा हूँ बिहार स्पेशल, जो कि बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और ये स्टेट्स के एग्ज़ाम्स में यहाँ से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो इसको पढ़ना ज़रूरी होता है, जो कि जैसे बिहार का हिस्ट्री क्या है, उसका ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी क्या है, क्या क्या मतलब कितने विधानसभा से यहाँ पे विधानसभा में कितने सीट हैं, कितने एमपीज़ हैं बिहार में, कितने एमएलए हैं, कितने विधान परिषद में बिहार में कितने सीट हैं। तो और फिर बिहार का ज्योग्राफी वगैरह से जैसे कि नदियाँ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। गंगा की सहायक कौन कौन सी नदी है, कौन सी नदी कहाँ पे आके मिलती है, कहाँ पे किसका उद्गम होता है, इन सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सबको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अभी इसको कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो इसी बुक को मैं भी पढ़ रहा था, जो कि एडिटोरिया का है, बिहार तथ्य संग्रह। और ये बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैं अभी क्या पढ़ रहा था। तो जैसे ये बिहार का जो अफवाह तंत्र है, जैसे कि मैंने नदियों के बारे में बताया कि कौन सी नदी कहाँ पे आके मिलती है नहीं मिलती है। उसके बाद फिर मैंने जो बिहार के बहुउद्देशीय परियोजना है, जैसे गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, इन सबको पढ़ा। उसके बाद फिर जो बिहार में कौन कौन सी झीलें हैं इन सबको पढ़ा। फिर बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो बिहार में कौन कौन सी झील हैं यहाँ पे ये इसको डायग्राम के थ्रू इसमें दिखाया गया है। तो इन सबको जो है और जो भी मतलब जलप्रपात वगैरह हैं, झरना वगैरह जिसको आप लोग देसी लैंग्वेज में बोलते हो, तो उन सब के बारे में भी पढ़ा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वगैरह जो भी मुझे लगते हैं तो उनको मैं अंडरलाइन वगैरह कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। तो मैं जो है फिर से जो है अपना ये बिहार स्पेशल लेकर के बैठा हूँ, क्योंकि शाम को मैंने दोपहर में इसका मैंने वो जो भी ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, नदी वगैरह,
वो मैंने कंप्लीट किया हुआ था, और पॉलिटी का। तो अभी मैं इसमें हिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ, और हिस्ट्री में जो है बिहार के जो भी शासक वगैरह थे, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ने वाला हूँ। और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गुप्ता डायनेस्टी से। गुप्ता डायनेस्टी मैंने अपना पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। गुप्ता डायनेस्टी के बाद पढ़ना फिर गुप्ता डायनेस्टी की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे उसका फिर पाल डायनेस्टी आता है, पाल वंश का। एंड उसके बाद कंप्लीट करने वाला हूँ जो भी इम्पोर्टेंट राजा वगैरह थे, एंड उसके राजधानियाँ थी, स्टेट्स एंड कैपिटल वगैरह, और उनमें से भी जो भी इम्पोर्टेंट राजा वगैरह थे, ठीक है, तो उनको कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ने वाला हूँ। तो उसमें भी जो लोकल राजा थे बिहार के, स्थानीय राजा, जिसमें कि अफ़गान का शासन हो गया था, एक करकाट वंश नाम करके एक शासक था, उसका शासन हो गया। उसके बाद फिर जो है आ जाता है, फिर उसके फिर आ जाता है दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद जो है फिर मुग़ल डायनेस्टी आता है। तो फिर मुग़ल डायनेस्टी के बाद जो है फिर आ जाता है आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें कि विभिन्न कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था, मुंबई, बंगाल और मद्रास वगैरह में। तो ये सारी कंपनियां एक तो पहले ये यहाँ पे थी, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना पैर पसारना स्टार्ट किया था। तो ये धीरे धीरे बिहार, जो भी बंगाल में कंपनियां थी वो बिहार की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो पटना में पहले कौन सी कंपनी आई, नहीं आई, इन सब के बारे में मैं पढ़ने वाला हूँ। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, और इसको कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अब रात का टाइम हो गया, और रात को मैं भी अपना सब्जी बना रहा हूँ। तो खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद अभी मैं अपना लूसेंट लेकर के बैठ चुका हूँ, और लूसेंट में मैं अभी करने वाला हूँ बायोलॉजी, क्योंकि अपना हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, मैथ्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तो साइंस का पोर्शन रह रहा था। तो साइंस के पोर्शन में अभी करना है बायोलॉजी। और बायोलॉजी जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम्स है, तो रेलवे के एग्ज़ाम्स में तो अच्छे खासे क्या 25 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, और वो नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, अच्छों की हालत ख़राब कर देती है साइंस में। तो फिर जो है, और ग्रुप डी का तो साइंस। तो अभी ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे।